वास्तुशास्त्र एक वैदिक आर्किटेक्चरल साइंस है जो कि 12,000 वर्षों से प्रैक्टिस की जा रही है और इस वैदिक शास्त्र को देवताओं के वास्तुशास्त्री देव विश्वकर्मा जी ने लिखा है। वास्तुशास्त्र को अथर्ववेदा का उपवेदा भी माना जाता है। इस शास्त्र में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि एक भवन का निर्माण सही ढंग से, सही मुहूर्त से, एक सही विधि के साथ किस प्रकार करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कई बार मुझसे पूछा गया है कि वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में फ़र्क क्या है। तो इनका डिफरेंस बताने से पहले मैं इनकी कॉमनैलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। दोनों ही सिस्टम, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई जो है, काफ़ी समय से प्रैक्टिस में है बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स और जो भी इन सिस्टम्स में बिलीव करते हैं। दोनों सिस्टम जो हैं, इनका गोल एक ही है, एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना इनहेबिटेंट्स के लिए। और दोनों 5 एलिमेंटल थियोरी में बिलीव करते हैं। 5 एलिमेंटल थियोरी से मेरा मतलब है 5 एलिमेंट्स में बिलीव करते हैं, जो कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस है, कि उनको एक एनवायरनमेंट में, एक ड्वेलिंग में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उसमें कैसे अलाइन किया जा सकता है ताकि उनमें रहने वाले या उनमें काम करने वाले पीसफुली, प्रोग्रेसिवली अपना काम करते रहें और तरक्की पाते रहें। अब मैं बात करूंगी दोनों सिस्टम्स के डिफरेंसेस के बारे में। ऐसा भी कहा गया है कि पुराने समय में कुछ स्पिरिचुअल गुरुज इंडिया से ट्रैवल करते हुए चाइना की तरफ गए थे और वो अपने साथ वास्तुशास्त्र का सिस्टम लेकर गए और चाइना में जाकर ये सिस्टम इवॉल्व हुआ उनके कल्चरल बिलीव्स और ट्रेडिशंस के अनुसार, और उसने फेंग शुई का रूप धारण कर लिया। वास्तुशास्त्र जो है, ये 12,000 साल पुराना एक हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। फेंग शुई 3,000 साल पहले हाईलाइट हुआ। वास्तुशास्त्र, जैसा कि मैंने अभी कहा, वो एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर से आ रहा है जो हमारे देव विश्वकर्मा जी ने लिखा। फेंग शुई जो है, ये इंट्रोड्यूस किया, एक ऑथर हुए उनके काफ़ी पुराने, उनका नाम था गाओ पू, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द बुक ऑफ बरियल। और इसमें उन्होंने फेंग शुई के सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि इसके रूल्स क्या हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। वास्तुशास्त्र में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ मंत्रास रिसाइट किए जाते हैं टू इनवोक द पॉजिटिव एनर्जी इन अ ड्वेलिंग, चाहे वो ड्वेलिंग रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। अगर किसी ने नया कंस्ट्रक्शन भी किया है या गृह प्रवेश भी हो रहा है, तब भी इन रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है और फेंग शुई में ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया जाता। वास्तुशास्त्र में हर डायरेक्शन को देवी देवताओं से कनेक्ट किया गया है और फेंग शुई में हर कार्डिनल डायरेक्शन को बर्ड्स या एनिमल्स की स्पिरिट के साथ कनेक्ट किया गया है। और वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि हर डायरेक्शन में कोई ना कोई एक ऐसा मेन द्वार या मेन डोर खोला जा सकता है जो कि ऑस्पिशियस रहेगा। लेकिन फेंग शुई में साउथ डायरेक्शन को मेन एंट्रेंस के लिए ऑस्पिशियस माना जाता है। फेंग शुई में ये भी कहा जाता है कि मेन द्वार पर तो लाल रंग ही होना चाहिए, जबकि वास्तुशास्त्र में बिलीव किया जाता है कि हर कार्डिनल डायरेक्शन का अपना एक कलर होता है, विच इज़ वंस अगेन बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स, और उसी कलर को मेन द्वार पे यूज़ करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वास्तुशास्त्र और फेंग शुई को जो डिफरेंस को बताता है, वो ये है कि फेंग शुई हर साल अपने अरेंजमेंट्स को चेंज करने में बिलीव करता है, क्योंकि वो बेस करता है चेंज उनके बाजी के ऊपर, यानी कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जबकि वास्तु एक बार कर दिया जाए तो उसके बाद दोबारा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने जाना कि दोनों सिस्टम्स हैं तो तरक्की के लिए, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं।